मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सही मानों में शायर ने इन पंक्तियों को बड़ी गहराई में डूब कर लिखा होगा, क्योंकि शायर की लिखी हुई ये पंक्तियाँ इंग्लैंड के जॉन ली नामक व्यक्ति पर हूबहू सटीक बैठती है। जी हाँ, जॉन ली नामक व्यक्ति की ज़िंदगी और मौत की कहानी सुनने के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात बिल्कुल सच है कि जब तक इंसान की मौत का वक्त ना आए, दुनिया की कोई ताकत उसे मार नहीं सकती। दोस्तों, मौत के मुंह में जाकर भी जिंदा बच जाने वाले इंसान की कहानी आपने कभी न कभी ज़रूर सुनी होगी। इस रहस्यमय दुनिया में कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें एक इंसान मौत के मुंह में जाने के बाद भी जिंदा बच गया, लेकिन जॉन ली नामक आदमी की कहानी उन सबसे अलग और हैरान करने वाली है, क्योंकि जॉन ली नामक आदमी को 3 बार फांसी के फंदे पर लटकाया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 3 बार फांसी के फंदे पर लटकने के बाद भी वो जिंदा बच गया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। सारी कहानी वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे, मगर कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह रहस्य, रोमांच और क्राइम से रिलेटेड सच्ची कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 1884 में एक अमीरो कबीर ईमा काइसे नामक महिला की अचानक मिलने वाली लाश से। कहते हैं कि 15 नवंबर 1884 को इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जॉन को एक महिला के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जॉन गिरफ्तार होते समय खुद को बेकसूर बताता रहा, लेकिन जॉन के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे ये साबित हो रहा था कि यह कत्ल जॉन ने ही किया है। जिस महिला का मर्डर हुआ था वो बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जिसकी वजह से उनके यहाँ कई सारे नौकर चाकर भी काम करते थे और जॉन ली भी उन्हीं नौकरों में से एक था। जब ईमा काइसे नामक महिला का मर्डर हुआ तो पुलिस का सबसे पहला शक जॉन पर ही गया, क्योंकि कत्ल के वक्त जॉन घर पर ही मौजूद था, वो भी अकेला। इसके अलावा पुलिस को जॉन के हाथ पर कटे हुए का निशान भी मिला, जिसके बारे में वो पुलिस को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका था, और महिला की हत्या भी धारदार हथियार से गला रेत कर की गई थी। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस को इतने सबूत मिल चुके थे कि जॉन को गिरफ्तार करके कोर्ट में उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलाया जा सके। लेकिन जॉन की ज़बान से एक ही बात निकलती रही कि वो बेकसूर है। दरअसल जॉन को दोषी करार दिए जाने की सबसे बड़ी वजह थी एलिजाबेथ हैरिस की गवाही। एलिजाबेथ हैरिस जॉन की सौतेली बहन थी, जो कत्ल हुए महिला के घर खाना बनाने का काम करती थी। कहते हैं कि एलिजाबेथ ने एक बार जॉन को ये कहते हुए सुन लिया था कि एक दिन वो इस घर को आग लगा देगा, जिससे मिस ईमा काइसे भी मर जाएगी, और इस तरह अदालत में एलिजाबेथ हैरिस की जॉन के खिलाफ दी गई गवाही जॉन को फांसी के फंदे तक ले गई। 1 फरवरी 1885 को जॉन का मुकदमा शुरू हुआ और सिर्फ 4 दिन के बाद अदालत ने जॉन को फांसी की सज़ा सुना दी, और फिर 23 फरवरी की सुबह एक्जीटर जेल में जॉन को फांसी देने का वक्त तय कर दिया गया। जॉन को फांसी देने की जिम्मेदारी इंग्लैंड के सबसे तजर्बाकार जेम्स बेरी नामक जल्लाद को सौंपी गई थी। फांसी से पहले जेम्स बेरी ने फांसी का फंदा और हाथों में लगाई जाने वाली हथकड़ी की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ली। साथ ही फांसी वाले तख्ते और लीवर की भी जांच पड़ताल कर ली, जिस तख्ते पर जॉन को फांसी मिलने वाली थी। 23 फरवरी की सुबह जॉन को फांसी घर तक लाया गया। फिर जल्लाद जेम्स बेरी जॉन को नकाब पहनाने के बाद फांसी के फंदे तक लेकर पहुंच गए, लेकिन जॉन को जैसे ही फांसी का फंदा पहनाकर तख्ते को खींचा गया, लीवर ने काम करने से ही इनकार कर दिया। जल्लाद जेम्स बेरी थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन जेम्स ने एक बार फिर कोशिश की। जॉन को फांसी के तख्ते से उतारने के बाद जब तख्ते और लीवर को चेक किया तो तख्ता और लीवर बिल्कुल ठीक ठाक से काम कर रहा था। जल्लाद ने दोबारा जॉन को फांसी का फंदा पहनाकर तख्ते पर खड़ा कर दिया, और जैसे ही लीवर को खींचा, यकीन मानो लीवर ने एक बार फिर खिंचाने से इनकार कर दिया। जेम्स और भी ज़्यादा परेशान हुआ। फिर उसने जॉन को फांसी के फंदे से हटाकर जॉन के वजन के बराबर एक डमी को फांसी के फंदे से लटकाकर लीवर जो खींचा तो लीवर आसानी से खींचा गया। अब जेम्स ने आखिरी बार अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की। तीसरी बार जब जेम्स ने जॉन को फांसी के फंदे से लटकाकर लीवर खींचने की कोशिश की तो दोस्तों यकीन मानो लीवर टस से मस तक न हुआ, और आखिरकार जल्लाद जेम्स बेरी झिंझिलाकर फांसी घर से बाहर निकल गया। दोस्तों, ऐसे ही लोगों के लिए शायर ने कहा होगा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है।
कहते हैं कि उस ज़माने के कानून के मुताबिक किसी भी कैदी को 3 ही बार फांसी देने की इजाज़त थी, यानी किसी वजह से अगर एक बार फांसी देने में कोई अड़चन आ जाए तो 3 बार फांसी देने की इजाज़त थी। हालांकि ऐसा इत्तेफाक शायद ही किसी के साथ हो जो 3 बार फांसी के फंदे पर लटकाए जाने के बाद भी जिंदा बच जाए। लिहाजा 3 बार फांसी दिए जाने के बाद अब जॉन कानूनन फांसी का हकदार नहीं रह गया था। इस घटना ने उस जेल में भौचाल ला दिया। जेलर से लेकर कैदी तक सभी हैरान हो गए और बात अदालत में जज तक जा पहुंची। तब जज को अदालत में जॉन द्वारा कहे गए शब्द याद आ गए। जॉन ने अदालत में कहा था कि मुझे गॉड पर पूरा भरोसा है और वो जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। और फिर ये बात पूरे देश में इस कदर फैल गई कि महारानी विक्टोरिया के कानों तक जा पहुंची। तब महारानी विक्टोरिया ने खुद आदेश देकर जॉन की फांसी की सजा को रद्द कर दिया, जिसके बाद जॉन को उम्र कैद की सजा सुना दी गई और 22 साल काल कोठरी में सजा काटने के बाद 8 दिसंबर 1907 को आखिरकार जेल से रिहाई मिल ही गई। जब वो एक्जीटर जेल से निकले तो उसकी उम्र 53 साल थी, लेकिन जेल से बाहर आते ही वो इतना मशहूर हो गया कि उसके बारे में कहा जाने लगा कि ये एकलौता इंसान है जिसे फांसी का फंदा भी नहीं मार सका। जिसके बाद 1945 में जॉन ने अमेरिका में आखिरी सांस ली। जल्लाद जेम्स बेरी के बारे में कहा जाता है कि 3 बार फांसी पर चढ़ाने के बावजूद भी जब वो नाकाम हो गया तो उसने गुस्से में आकर जल्लाद की नौकरी ही छोड़ दी, लेकिन जाते जाते वो उस फांसी के फंदे को अपने साथ ले गया जिसने उसके तमाम तजर्बे को ही फांसी पर लटका दिया था। बाद में उस रस्सी को नीलाम किया गया और आज भी वो रस्सी लिटिल डेन जेल में यादगार के लिए बाहिफाजत रखी गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी 3 बार फांसी के फंदे पर लटकने के बाद भी जिंदा बच जाने वाले जॉन की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।